एमएससी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम एंजाइम्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लासिफिकेशन हमने कर लिया, नॉमेनक्लेचर कर लिया और कुछ प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन ले रहे हैं। इसके दो मोटो हैं हमारे मुख्य रूप से, एक तो लॉक एंड की मॉडल को समझना और दूसरा इंड्यूस्ड फिट मॉडल को समझना। लॉक एंड की मॉडल जो है, इसको लॉक एंड की हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, जो कि एमएल फिशर के द्वारा दी गई थी 1884 में, और इंड्यूस्ड फिट मॉडल है वो कोलराउस के द्वारा दिया गया था। तो दो तरह की हाइपोथेसिस के द्वारा एंजाइम एक्शन को समझा जा सकता है। तो देखें हम नेक्स्ट स्लाइड में मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जो है। एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। किसी भी एंजाइम के द्वारा कोई रिएक्शन अगर कैटलाइज्ड हो रही है, उसमें 3 घटक हो सकते हैं। 3 घटक में एक एंजाइम होता है, एक सबस्ट्रेट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। तो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन के अंदर 3 घटक होते हैं। 3 घटक में से नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3, ये 3 कंपोनेंट्स हैं। ये 3 कंपोनेंट्स होंगे तभी रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन या एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट स्लाइड में है कि द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आर मच स्मॉलर देन द एंजाइम मॉलिक्यूल्स। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंजाइम मॉलिक्यूल्स की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। और छोटे होते हैं, एंजाइम चूंकि बहुत बड़ा होता है, तो अब एंजाइम के किस पोर्शन के अंदर बॉन्डिंग हो ये तय नहीं हो पाता है, कैसे पॉसिबल हो। इसलिए एंजाइम पर कुछ विशिष्ट साइट होती है, स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंडिंग कर सके। तो चूंकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंजाइम मॉलिक्यूल से बहुत छोटे होते हैं, इसलिए एंजाइम पर कुछ विशेष रीजन्स होते हैं, क्षेत्र बने होते हैं जहाँ पर कि सबस्ट्रेट की बॉन्डिंग होती है, उसको स्पेसिफिक साइट्स होती हैं। सच साइट ऑफ अटैचमेंट आर कॉल्ड एज एक्टिव साइट्स। इस प्रकार की जो सबस्ट्रेट की एंजाइम पर अटैचमेंट की जो साइट्स होती हैं उसको एक्टिव साइट्स कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक इनको कैटालिटिक साइट्स भी कहते हैं और कुछ इनको सबस्ट्रेट साइट्स भी कहते हैं। तो 3 तरह के नाम हो सकते हैं, एक्टिव साइट्स, कैटालिटिक साइट्स और सबस्ट्रेट साइट, लेकिन तीनों ही सेम है। ज़्यादातर यूज जो है एक्टिव साइट्स काम में ली जाती है। तीसरी बिंदु पे आइए कि जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का है मैकेनिज्म है वो सबस्ट्रेट की एंजाइम पर एक्टिव साइट के साथ बाइंडिंग से ही शुरू हो जाते हैं। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो सबस्ट्रेट के एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंडिंग के साथ ही शुरू हो जाती है, वहीं से प्रारंभ हो जाती है। चौथे बिंदु पर प्रत्येक एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो उसकी एक यूनिक जियोमेट्रिक शेप होती है, और वो यूनिक जियोमेट्रिक शेप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। पुनः रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि प्रत्येक एंजाइम के, हर एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है जहां पर कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड करता है, फिट होता है, उसकी एक यूनिक जियोमेट्रिक शेप होती है, एक विशिष्ट प्रकार की जियोमेट्रिक शेप होती है जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की शेप के कॉम्प्लीमेंट्री पूरक होती हैं। इसीलिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के इतने बड़ी मॉलिक्यूल के उस क्षेत्र पर ही जाके बाइंडिंग करते हैं और रिएक्शन हो सकती है। 5वां बिंदु ये कह रहा है कि द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू द एंजाइम कॉजेज चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट। कि सबस्ट्रेट का एंजाइम से बाइंडिंग होता है, उसके कारण से जो सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो ही रिएक्शन कंप्लीट प्रोसीड करके प्रोडक्ट्स निर्माण कर पाती हैं। तो बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइम से जो होता है उसके कारण से सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, और वो अल्टीमेटली वो क्या कॉज करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन के कारण ही अंत में हमको प्रोडक्ट मिल पाता है। लास्ट और 6th पॉइंट
द प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द एंजाइम सरफेस टू रीजनरेट द एंजाइम फॉर अनदर रिएक्शन साइकिल। उत्पाद हैं एंजाइम की सरफेस से जो हैं रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम पुनः रीजनरेट होता है और अगली रिएक्शन साइकिल को कंप्लीट कर पाता है। तो इस प्रकार से इन 6 बिंदुओं में किस प्रकार से एंजाइम मैकेनिज्म होता है उनको हमने बाइंड अप किया है। इन्हीं 6 बिंदुओं में इसका सार आ गया पूरा इस स्लाइड से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड, इसको आप बिल्कुल पुनः बार बार देख के इसको समझें कि किस प्रकार से मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। ये जो एंजाइम मैकेनिज्म है एंजाइम एक्शन का, वो कुछ हाइपोथेसिस के द्वारा ही, परिकल्पनाओं के द्वारा, जिसको थ्योरी भी कह सकते हैं, कंप्लीट होता है। तो हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम एक्शन, 2 तरह के हाइपोथेसिस प्रपोज्ड किए गए हैं एंजाइम एक्शन को कंप्लीट करने के लिए। पहला जो होता है उसको कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल को फिशर्स टेम्पलेट थ्योरी भी कहते हैं। और जो दूसरा है उसको कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल को कॉसलैंड्स थ्योरी भी कहते हैं। तो आप देखिए इसके अंदर कि स्लाइड प्लीज, ये रहा, नहीं हो पा रहा है, मैं इसको पॉइंटर से दिखाना चाहता हूं आपको। देखिए जो हाइपोथेसिस है एंजाइम एक्शन का, ये यहाँ की बात कर रहे हैं अपन, ये वाली, ये 2 थ्योरी के द्वारा कंप्लीट होती है। जिसको पहला जो थ्योरी है वो कहलाती है लॉक एंड की मॉडल, जिसको कि फिशर्स टेम्पलेट थ्योरी भी कहते हैं। तो ये नंबर 1 हो गई। नंबर 2 ये हो गई जिसको कि कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल को कोसलैंड थ्योरी भी कहते हैं। तो कोई भी एंजाइम रिएक्शन है तो उसका जो एंजाइम एक्शन का जो मैकेनिज्म है वो 2 तरह की थ्योरीज के द्वारा समझा जा सकता है। लॉक एंड की मॉडल के द्वारा, जिसको फिशर टेम्पलेट थ्योरी कहते हैं, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जिसको कॉसलैंड थ्योरी भी कहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड हमें जो है लॉक एंड की मॉडल के बारे में बता रही है। लॉक एंड की मॉडल जो है वो 1884 में एमिल फिशर के द्वारा दिया गया था। एमिल फिशर के द्वारा दिया गया था। पहला पॉइंट इसका है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट। जितने भी एंजाइम होते हैं, लॉक एंड की मॉडल में फिशर ने ये बताया कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो जब एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होंगे, विशिष्ट होंगे, तो उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब है दे आर रिजिड टू देयर सबस्ट्रेट। रिजिड हो गए, वो केवल और केवल उसी सबस्ट्रेट के लिए काम में लिए जा सकते हैं, दूसरी रिएक्शन को वो कैटलाइज नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट कह रहा है सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट मैच ईच अदर इन 2 वेज। जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं और जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, ये 2 तरह से एक दूसरे से मैच कर सकती हैं। हमने ये कहा था पहले ही बिंदु में, सेकंड थर्ड स्लाइड में, कि एंजाइम मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, सबस्ट्रेट छोटा है, इसलिए किस जगह बाइंडिंग हो ये कैसे तय हो, उसके लिए क्या होता है, एंजाइम मॉलिक्यूल पर कुछ विशिष्ट क्षेत्र होते हैं, उनको कहते हैं एक्टिव साइट, जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है। तो एक्टिव साइट एंजाइम की और सबस्ट्रेट दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं, तभी रिएक्शन कंप्लीट हो पाती है। ये दूसरा बिंदु बता रहा है लॉक एंड की मॉडल का। सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट तभी मैच करेगी, वो 2 तरह से कर सकती हैं, स्ट्रक्चरली और केमिकली। 2 तरह से मैच करेगी तभी रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी। स्ट्रक्चरली मैच करे तो, और केमिकली मैच करे तो रिएक्शन कंप्लीट। अगर स्ट्रक्चरली मैच नहीं करे तो क्या होगा, सबस्ट्रेट्स दैट डोंट फिट इन दी एक्टिव साइट एंड वांट रिएक्ट। ऐसे सबस्ट्रेट जो स्ट्रक्चरली मैच नहीं कर रहे हैं एक्टिव साइट से, वो एक्टिव साइट में फिट नहीं होंगे और रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। दूसरा केमिकली मैच करने चाहिए। अगर केमिकली मैच नहीं हो तो क्या होगा, सबस्ट्रेट्स दैट आर नॉट केमिकली अट्रैक्टेड टू द एक्टिव साइट एंड वांट रिएक्ट। तो अगर सबस्ट्रेट केमिकली एक्टिव साइट से मैच नहीं कर रहे हैं तो वो एक्टिव साइट की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर होंगे और रिएक्शन नहीं हो पाएगी। और ऐसी स्थिति में फिशर साहब ने ये बताया कि भाई लॉक एंड की मॉडल के द्वारा ही ये रिएक्शन करते हैं, जिसमें पहली बात कही कि स्पेसिफिक होता है एंजाइम्स सबस्ट्रेट के लिए, और वो 2 तरह से स्ट्रक्चरली और केमिकली
मैच करते हैं तभी जा करके रिएक्शन, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन कंप्लीट होती है। छोटा सा डायग्राम है जिसके द्वारा ये समझाया है इसने। देखिए, एक लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबस्ट्रेट दिखाया है ब्लू कलर के बॉक्स में, और उसके बिल्कुल पास में ही एंजाइम का बड़ा बॉक्स दिखाया है रेड, जिसमें एक ग्रूव करके दिखाई है, खांच जिसको कहते हैं। रिएक्शन जब सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों जो ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो एक दूसरे से रिएक्शन कर पाएंगे और स्ट्रक्चरली और केमिकली मैच करेंगे। तो और ये रिएक्शन कर रही है, और देखो आप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट हो गया है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो चुका है। ये राइट साइड में एरो के बाद में, रिएक्शन एरो के बाद में दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से सबस्ट्रेट और एंजाइम रिएक्शन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर देते हैं। ये लॉक एंड की मॉडल जो फिशर का था उसको हमने अब बृहद रूप में, आप देखिए जरा इसको, कि इसके अंदर हम पॉइंटर से देखें तो देखो लेफ्ट हैंड की टॉप में सबस्ट्रेट्स दिखाए गए नंबर 1 और नंबर 2 से। ये यहाँ पे दोनों सबस्ट्रेट ये एंजाइम मॉलिक्यूल हैं, इसकी एक्टिव साइट के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसलिए ये यहाँ पे फिट हो सकते हैं और ये फिट हो जाते हैं। तो सबस्ट्रेट ये और ये एंजाइम दोनों चूँकि मैच कर रहे हैं केमिकली स्ट्रक्चरली, इसलिए फिट हो गए। तो सेकंड में एरो जो दिखाए जा रहे हैं बीच के अंदर डायग्राम के, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। क्यों? कि स्ट्रक्चरली और केमिकली दोनों मैच कर गए, और सबस्ट्रेट जो है उसकी ज्योमेट्रिकल शेप जो है एक्टिव साइट एंजाइम की है उसके ज्योमेट्रिकल शेप से मैच कर रही है। और उसके बाद जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो सबस्ट्रेट के बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट अलग निकल जाएगा। और जैसे ही प्रोडक्ट अलग निकलेगा तो एंजाइम मॉलिक्यूल जो हैं वो एज इट इज़ जिस रूप में था वैसा का वैसा वापस पुनः रिएक्शन के बाद रीजेनरेट हो जाता है और अगली एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। तो इस प्रकार से ये हमने एक बहुत बढ़िया डायग्राम दिया है। बॉटनेम नाम की साइट है उस पर एंजाइम की, जिसमें लॉक एंड की मॉडल को बहुत अच्छा समझाया है, जिसको हमने समझा। अब लेते हैं नेक्स्ट मॉडल। दूसरा मॉडल या दूसरी हाइपोथेसिस है इंड्यूस्ड फिट मॉडल बाय डैनियल ई कॉसलैंड्स। इंड्यूस्ड फिट मॉडल डैनियल ई कॉसलैंड ने 1973 में दिया था। उसके अंदर वो ये कह रहा है कि उसने तो ये कह दिया लॉक एंड की मॉडल ने कि जो एंजाइम्स हैं वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि रिजिड हो गए वो केवल उसी एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए। लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है अलाउज फॉर सम एंजाइम्स बीइंग एबल टू कैटालाइज मल्टीपल रिएक्शन। ये मॉडल ये अलाउ करता है कुछ एंजाइम्स को, वो कई सारी रिएक्शन को कैटालाइज कर सकती हैं। पहले ही बिंदु के अंदर हमारे इस स्लाइड के फर्स्ट पॉइंट पे अगर आप फोकस करें तो देखो क्या दिखाया इसने। तो उसने ये कहा है कि ये मॉडल ये अलाउ करता है कि कोई भी एंजाइम या कुछ एंजाइम्स जो हैं वो मल्टीपल रिएक्शन यानी बहुत सारी रिएक्शन को कैटालाइज कर सकते हैं, जिसको हमने ग्रीन में मैंने इसको हाईलाइट करके दिखाया है पहले ही बिंदु का। दूसरा बिंदु, एज द सबस्ट्रेट अप्रोचेज द एंजाइम, जैसे जैसे सबस्ट्रेट एंजाइम को अप्रोच करता है इट चेंजेस द शेप टू फिट द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जैसे जैसे एंजाइम को अप्रोच करता है तो वो क्या करता है, वो एंजाइम है उसकी शेप बदलती है और ताकि सबस्ट्रेट उसमें फिट हो जाए। जैसे जैसे सबस्ट्रेट एंजाइम को अप्रोच करता है तो एंजाइम अपनी शेप को बदलता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट उसमें फिट हो सकता है। तो वो वाली बात जो लॉक एंड की मॉडल में कही थी कि नहीं ये स्पेसिफिक होता है, केवल वैसी ही कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे की जो है ज्योमेट्रिकल शेप होनी चाहिए, वो भी बात नहीं रही। शेप थोड़ी सी बदल सकता है ताकि सबस्ट्रेट उसमें फिट हो सके। और तीसरा बिंदु ये कह रहे हैं कि दिस, जब ये फिट हो गया तो क्या होगा सबस्ट्रेट एंजाइम साइट में, दिस स्ट्रेसेस द सबस्ट्रेट, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट स्ट्रेस करता है और स्ट्रेस करेगा सबस्ट्रेट तो रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, और उसकी वजह से रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और आराम से रिएक्शन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो अब इसमें आप देखें तो वही पुनः डायग्राम, छोटा सा एक डायग्राम दिया गया है जिसमें समझाया गया है। सबसे लेफ्ट में सबस्ट्रेट
जो ब्लू कलर के बॉक्स में दिखाया गया है, और उसके बिल्कुल पास में एंजाइम को दिखाया गया है रेड कलर में। अब जैसे जैसे सबस्ट्रेट एंजाइम की तरफ अप्रोच करता है, तो यद्यपि दोनों की ज्योमेट्रिकल शेप एक जैसी नहीं है, दोनों स्पेसिफिक भी नहीं है, यानी रिजिड नहीं है, लेकिन फिर भी सबस्ट्रेट जैसे जैसे एंजाइम की तरफ अप्रोच करता है तो एंजाइम की जो साइट है, एक्टिव साइट्स हैं, वो अपनी शेप को थोड़ी बदल देती हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट उसमें फिट हो सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। और उसके बाद वही सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, उसकी वजह से प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है और एंजाइम अगली रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए पुनः तैयार हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे इंड्यूस्ड फिट मॉडल को जो छोटे से डायग्राम में हमने देखा था, अब आप इसमें देखें जरा, कितना अच्छा सुंदर डायग्राम दिया गया है जिससे हम समझ सकते हैं। तो देखो, मैं पॉइंटर निकालना की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मिल जाए तो, नहीं मिल पा रहा है, चलिए अपन ऐसे ही समझते हैं। इस डायग्राम में सबसे टॉप में नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड के नंबर 1 लगा रखा है, और उसमें सबसे ऊपर देखो सबस्ट्रेट, एक ब्लू कलर का एक रेड कलर का बॉक्स है, सिलेंडर है ब्लू कलर का और रेड कलर का बॉक्स है जिस पे लिखा सबस्ट्रेट, और उसके नीचे 2 एरो निकाल के नीचे लिखा है एक्टिव साइट। तो सबस्ट्रेट एंटरिंग ऑन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ये दोनों सबस्ट्रेट हैं ब्लू और रेड, और वो एक्टिव साइट एंजाइम पर एंटर कर रहे हैं। देन उसके बाद दूसरे पे फोकस करिए जरा आप। तो दूसरे नंबर पे फोकस करते हैं डायग्राम के, तो देखो 2 नंबर पे क्या लिखा है, एंजाइम चेंजेस शेप स्लाइटली एज सबस्ट्रेट पॉइंट। अभी इसी मॉडल में बात करी थी कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट एंजाइम को अप्रोच करता है तो एंजाइम अपनी शेप को, क्लेफ्ट को, एक्टिव साइट को थोड़ी सी शेप चेंज करता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट उसमें फिट हो सके। तो 2 नंबर में यही हुआ है कि एंजाइम ने अपनी शेप को हल्का सा बदला, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इसमें आराम से फिट हो गए। जो फिट हुए तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। तब आ जाए 3 नंबर पे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है 3 नंबर। अब उसमें क्या होगा कि सबस्ट्रेट अपने केमिकल बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेज होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं। और अब हम इन दोनों थ्योरीज को, हाइपोथेसिस को कुछ वीडियो के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। उसमें से पहला वीडियो है लॉक एंड की मॉडल के लिए, जो देखिए आप। Lock and key theory of enzyme action. Here, the larger enzyme molecule comes in contact with smaller substrate molecules to form an intermediate complex. This intermediate complex or enzyme substrate complex soon breaks to release the enzyme and product of biochemical reaction. Mode of enzyme action. Biosynthetic reaction. Here, the active sites establish contact with substrate molecules to form products of biochemical reaction. Mode of enzyme action. The enzymes bear distinct cavities specially designed for only specific substrate molecules with proper geometric shapes that can fit correctly. तो इस प्रकार से इस वीडियो में यह बताया गया कि प्रत्येक एंजाइम पर कुछ स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स होती हैं, जो कि ज्योमेट्रिकली उसकी शेप सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, और इसी कारण दोनों आपस में जिस तरह से एक की लॉक में फिट हो जाती हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे सबस्ट्रेट एंजाइम में फिट होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन के प्रोडक्ट निर्माण होता है। अब दूसरा वीडियो देखते हैं लॉक एंड की के बाद में हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जो कि कोसलैंड के द्वारा दिया गया था, और उस मॉडल में किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जरा इसको आप समझें। Enzymes are protein molecules that speed up chemical reactions in the cell. A special region on the enzyme, called the active site, is the area where enzyme activity takes place. An enzyme works by binding to molecules, called substrates, at its active site. The job of the enzyme is to convert the substrate into a different product or products
through a series of chemical reactions. Following the reactions, the products are released and the enzyme is free to act on another substrate. At the active site, the substrate should fit into the enzyme almost like a key fits into a lock. Because of this, most enzymes can fit only one substrate. To accomplish this lock and key fit, the active site undergoes a slight change in shape in order to better accommodate the substrate. This is called the induced fit model because the enzyme is induced to undergo small changes so that the substrate can achieve optimum fit. All enzymes have optimal environmental conditions that are correlated with maximum enzyme activity. Environmental conditions, such as pH and temperature, play a role in how efficient the enzyme is in conducting its reactions. When conditions are less than optimal, an enzyme will lose its configuration and slow its activity. This is due to a change in the three-dimensional shape of the enzyme and is called denaturation. तो इस प्रकार से दोनों ही हाइपोथेसिस के मॉडल को हमने इन छोटे छोटे वीडियो के द्वारा समझा और इस प्रकार से हमारा एंजाइम एक्शन कंप्लीट हुआ। और अंतिम स्लाइड आप सबके लिए थैंक यू।